जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम ऑन दी रिकॉर्ड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ कम्युनिटी की। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो ओवरसीज़ कम्युनिटी जो कि बरतानिया यूरोप में मुकीम है, उनकी आवाज़, उनके मसाइल को दिन ब दिन जो भी बढ़ते जा रहे हैं उनको उजागर किया जाए, ज़िम्मेदारान तक पहुँचाया जाए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी क्या पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, खुशहाली के हवाले से कोई अहम किरदार अदा कर रही है, जिसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर रही है। मैं हमेशा अपने प्रोग्रामों में ये कहता रहता हूँ कि जितनी मोहब्बत और जितना खलूस, जितना प्यार ओवरसीज़ कम्युनिटी के दिलों में पाया जाता है, उतना पाकिस्तानियों में भी शायद ना हो। आप इस बात से इत्फाक करें, आपका भरपूर हक है। नहीं करना चाहते तो तब भी आपकी मर्ज़ी। मगर पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, इकोनॉमी को मजबूत बनाने के हवाले से क्या ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो अहम किरदार अदा कर रही है, ये हमारा आज का टॉपिक है। पाकिस्तान में इकोनॉमी का मजबूत होना, या दुनिया के किसी भी मुल्क को ले लें, बरतानिया को ले लें, इकोनॉमी का मजबूत होना जो है वो किसी भी मुल्क की खुशहाली का बायस बनता है, किसी भी मुल्क की तरक्की का बायस बनता है, किसी भी मुल्क को तमाम किस्म के बहरानों से बचाने का, बेरोज़गारी से बचाने का जो है वो बायस बनता है। इकोनॉमी का मजबूत होना, ये तज़किया निगार भी कहते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस मैन भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के आला अहदेदारान भी कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। टेलीविज़न की स्क्रीन पर अभी कुछ ही देर में आप टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो स्टूडियो के देखेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए और आप बताइए कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ज़रूरी है, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए हमारी कम्युनिटी, ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है। इस पर बात करेंगे। मेहमानों की तारफ़ की तरफ चलते हैं। मोहतरम रज़ी ख़ान साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सदर हैं यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, एक मरूफ और कामयाब बिजनेसमैन जाने जाते हैं। रज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। इनके साथ तशरीफ़ फरमाया है चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, चेयरमैन हैं सुपर सेव के, चेयरमैन हैं ब्रेंट मॉस्क के, और गुज़श्ता साल चेयरमैन थे आप यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और आजकल आप फाइनेंस सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपकी कॉल जो हैं, आपके सवालात, आप सरमायाकारी के हवाले से, पाकिस्तान की खुशहाली के हवाले से, या ओवरसीज़ का जो भी किरदार है, क्या वो किरदार, या जो आपके मसाइल हैं, क्या आप समझते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा तरक्की के हवाले से आप अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मगर यह है कि आपके मसाइल और या जो आपने सरमायाकारी की है उस हवाले से आपको ज़िम्मेदारान से, हुकूमत से, जिनसे भी शिकायत हैं, आप ज़रूर प्रोग्राम में कॉल करें, ताकि हम जो यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस बात की निशानदेही करें, और वो चूँकि इनका रब्ता है गवर्नमेंट से यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी, तो आपके मसाइल को जो है वो बरोए कार लाएँ। नंबर जो है वो आप देख सकते हैं जी, टेलीफोन लाइन टेलीविज़न की स्क्रीन पर। जी रज़ी साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी जो है वो क्यों ज़रूरी है? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आपने बात की कि पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है वो क्यों ज़रूरी है। मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जब तक कि वहाँ पे सरमायाकारी नहीं होगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, इसके अलावा जीडीपी इंक्रीज़ नहीं होगा, जब तक वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जहाँ तक पाकिस्तान के हवाले से चूँकि आपने ये सवाल किया है, तो पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकॉनमी है, और किसी भी ग्रोइंग इकॉनमी में हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी सैचुरेटेड मार्केट से ज़्यादा होती है। जिस तरह वेस्ट एक सैचुरेटेड मार्केट है, वो जो है वो एक स्टेज पे पहुंच चुकी है कि वहाँ से आगे जो है उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी, जबकि प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज़ जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा मौक़े हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुल्क में रोज़गार, मुल्क में एजुकेशन और मुल्क की तरक्की के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उससे उनको फ़रोग़ मिलता है। ठीक है। आप ये दूसरा सवाल, क्या आप समझते हैं कि हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, जो बरतानिया मुकीम है, यूरोप में मुकीम है, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में जो मुकीम है, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और
پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ان کا ایک اہم کردار ہے, ان کا ایک رول ہے؟ پاکستان میں میرے خیال میں اوورسیز کمیونٹی آفیشیلی تقریباً $13 بلین بھیجے جاتے ہیں, جبکہ یہ فگرز چونکہ اسٹیبلشڈ کہیں نہیں ہے, لیکن میرے اپنے خیال میں تقریباً کوئی 50 بلین سے اوپر جو ہے وہ اوورسیز کمیونٹی پاکستان میں بھیجتی ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, کیونکہ کچھ 13 بلین تو جاتا ہے بینکس کے تھرو, اس کے علاوہ حوالے کے تھرو بہت زیادہ پیسہ پاکستان شفٹ ہوتا ہے, کیونکہ جتنی بھی امپورٹس پرائیویٹ امپورٹس ہوتی ہیں اس کی نہ تو ایل سی کھلتی ہے, نہ ہی جو ہے پاکستان سے کوئی ریمیٹنس ہوتی ہے فورن ایکسچینج کی, تو وہ تمام جو انڈیویجول امپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی اوورسیز پاکستانیز ہی اس کو فنڈ کرتے ہیں. تو پاکستان میں میرے خیال میں جو ہے تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے. بہت اہم کردار اب ہے پاکستانیوں کا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, میں چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ترقی ہم لوگ اہم کردار ادا کر رہے ہیں, جس طرح ابھی اب انہوں نے فگر دیے, آن ریکارڈ بھی فگر ہیں, آف ریکارڈ بھی ہیں, جو فگر جو ہے ریکارڈ پہ نہیں بھی ہیں. $50 بلین کی بات ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے ہماری کمیونٹی جو ہے اوورسیز کمیونٹی وہ انوالو ہو چکی ہوئی ہے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے, اور خاص طور پر ہمارے جتنے بھی لیڈر اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں بھی لے لیں تو ہر کوئی کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہے. یہ جو شکایات ہیں, یہ جو مسائل ہماری کمیونٹی کو اتنے درپیش ہیں, اس کے باوجود بھی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے, اور اگر ہونے چاہیے تو کون کرے گا ان کے مسائل حل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے پروگرام میں نام میں تشریف لانے کا موقع دیا, کچھ پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. دیکھیں, جو بات آپ نے کہی ہے انویسٹمنٹ کے بارے میں یا پاکستانیوں کے بارے میں, ہمیشہ کوئی بھی پاکستان کہیں کسی ملک میں بھی ہے, یقین کریں اس کا دل پاکستان میں ہوتا ہے, ٹھیک, اس کی سوچ پاکستان میں ہوتی ہے. مگر دیکھیں یورپ میں آ کے پاکستانیوں نے بہت بڑی ترقی کی ہے ہر شعبے میں ماشاءاللہ. ٹھیک, پاکستان میں اس سے زیادہ اپرچونٹی ہے ٹھیک, اور کر سکتے ہیں ہم لوگ. اور میں نے خود اپنی لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے پاکستان میں بہت بڑی انویسٹ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور یو کے میں بھی جو میرا بزنس ہے اس سے مجھے زیادہ پرافٹ پاکستان سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں کچھ پرابلم ہیں, گورنمنٹ کی پرابلم ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوئفٹ کے بارے میں جو ہے نا اس تک کیا کہ پرابلم ہوتی ہے ہمارے وہاں. مگر یہاں پر اگر میں روکوں آپ کو کہ یہ بھی کہا جاتا ہے, اور بلکہ اس وقت جتنے بھی سرمایہ کار ہیں, آپ اپنے یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے پروگرام کرواتے ہیں. میں رضی صاحب یہی سوال آپ سے بھی کروں گا, آپ لوگوں کو وہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے, آپ کے جو وہاں پر لوگ اٹینڈ کرتے ہیں پروگرام, وہاں پر آپ کو بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جی کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی, میرا اس پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, میری فیکٹری پہ قبضہ ہو گیا, میرا ٹیکس نہیں پے کیا جا رہا, مجھے فلانا کھا گیا, مجھے حکومت کھا گئی, مجھے اپوزیشن کھا گئی. اس طرح کے سوال بھی تو آپ سے کیے جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری محفوظ ہے؟ یہ بات جو آپ نے کہی ہے, میری میٹنگ ہوئی تھی جو کہ 1 سال پہلے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب سے, اور یہ ہمارے یہاں کا تقریباً ہم 10 آدمی تھے, 12 آدمی چیمبر کے گئے تھے, ان کے پاس لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے. اس بات سے میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی ہماری جو شکایت ہوئی ہے ہمارے جو کہ چیمبر کاؤنس کی, وہ یہ ہے کہ جو یہاں کا مافیا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے قبضے کر لیتا ہے, کرائے پر مکان لیتا ہے, واپس خالی نہیں کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ کمشنر اسپیشل کوئی ہمارا جو چینل ہے اس کو تھرو کریں. تو انہوں نے یہ پرامس کی تھی. ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے ہمارا جو وزٹ ہوا ہے پاکستان میں, یو کے چیمبر آف کامرس کی ایک ڈیلیگیشن گیا ہے, وہ پرائم منسٹر کو بھی ملا ہے اور چیف منسٹر کو بھی ہم ملے. اور دوبارہ میں نے ان کو یہ بات کہی ہے, میں کہا کہ اگر آپ ہمیں گارنٹی دیں اس بات کی کہ ہمارا جو یو کے اوورسی پاکستانی ہے اس کی یہاں جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہے, چاہے وہ زمین میں ہو یا کوئی فیکٹری میں ہو یا کسی بزنس میں بھی ہو, تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری جو اوورسی پاکستانی کی انویسٹمنٹ ہے وہ 3 گنا زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پرامس کیا ہے. بالکل بالکل. یہ دیکھیں جی, بڑی پیاری چوہدری صاحب نے جو ہے وہ بات کی کہ آپ کا لاسٹ ڈیلیگیشن گیا, آپ نے وہاں پر جا کے بڑا ایک کامیاب دورہ بھی کیا. کامیاب تھا یا نہیں تھا اس پہ بھی میں آپ سے جو ہے وہ بات کروں گا. مگر سب سے پہلے یہ کہ جس طرح آپ چوہدری صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر پرائم منسٹر سے آپ نے بات کی, آپ نے ملاقاتیں کی, چیف منسٹر سے آپ ملے,
उन्होंने आपसे वादे भी किए, क्या आप समझते हैं कि स्टिल इन वादों के बावजूद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी महफूज है? पहले तो इसका जवाब दें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, जो मेरे ख्याल में हाजी सिद्दीक साहब ने बात की, वो बात कर रहे थे स्पीडी कोर्ट्स की, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जिसके ऊपर बात हुई कि स्पीडी कोर्ट्स हों जिसके अंदर एक मुकर्रर वक्त में जो है वो डिसीशन हो सके, बजाय इसके कि जो है, क्योंकि अभी भी लोअर कोर्ट्स जो हैं उसके अंदर निज़ाम में बहुत बेहतरी आ सकती है जो कि इस वक्त है। और जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ से जाते हैं तो उनके पास इनडेफिनेट टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पे बैठ के मुकदमेबाजी कर सके। सो स्पीडी कोर्ट्स के लिए सिद्दीक साहब ने भी बात की, मैंने भी बात की, और ये है कि इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है दे हैड अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन ये है कि दे हैड अ वेरी पॉजिटिव। अच्छा, मगर ये जो उन्होंने आपसे वादे कर लिए, अब आपको यकीन हो गया कि सरमायाकारी महफूज है? एक मिनट, अभी मैं अब आपके जो है सवाल के दूसरे हिस्से में जा रहा हूँ। एक तो उन्होंने जो है कि स्पीडी कोर्ट्स की बात की, दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है, आप दो किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। एक है बिजनेस डिसीजन का तहफ़्फ़ुज़, उसकी गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है। आप दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस करें, इट कैन ईदर गो डाउन और इट कैन गो अप। सो वो तो एक कमर्शियल डिसीजन है। जहां तक कब्जा माफिया की आप बात कर रहे हैं, या ये है कि आपके बिजनेस के ऊपर कब्जा हो जाता है, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहली चीज़ तो इन्वॉल्व ये है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि हम सही लॉयर के पास जाएं, सही अकाउंटेंट के पास जाएं, हम वहाँ पे पैसे की बचत करने की। ये एक इस आपकी स्टेटमेंट पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर सही लॉयर और सही जो प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं और सही कारोबार को महफूज बनाने वाली जो अहम शख्सियात है वो सही कहाँ से मिलेंगे? मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से जी? सुल्तान महमूद स्विंडन से। जी सुल्तान साहब, क्या कहेंगे प्रोग्राम में जनाब? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरसीज देखिए इन्वेस्टमेंट तो हर एक आदमी करना चाहता है, मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जबकि बुनियादी ज़रूरत की जो सहूलतें हैं कि जिस मुल्क में 65 साल से ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, या पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम है, तो किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे भी, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा है कि चप्पे चप्पे के ऊपर आपको रिश्वत देनी पड़ती है, या अनलेस आपका कोई हाई पोजीशन के ऊपर आपकी कोई जान पहचान हो या किसी को आपने पार्टनरशिप में डाला हो, जब तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहां तक सुरमाए का ताल्लुक है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई इतनी तेज रफ्तारी से बढ़ती है कि 100 रुपए का नोट आप रात को लेके जब सोते हैं, सुबह कम से कम 95 रुपए का हो जाता है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट आप मिलियन में करोगे तो वो उसकी इतनी रिटर्न नहीं आएगी जितनी रिटर्न हमें इन यूरोप में या यूके में मिल सकती है। एक उसमें दूसरी चीज ये है कि देखें, वहां पे जबकि लॉ ही नहीं है, जंगल का एक कानून है। देखें, लोग अपनी जान से भी आवाज आ रहे हैं, लोगों के पास असला है, लोग एक दूसरे को कत्ल मार देते हैं, झूठे मुकदमों में इन्वॉल्व कर देते हैं। लेन देन का कोई मामला हो, अगर कोई मसला अटक भी जाए, कोर्टों में जो सिविल केसेस हैं 5, 10, पता नहीं 20 साल तक चलते हैं। ठीक है सुल्तान साहब, आपका बिल्कुल ठीक है सुल्तान साहब, आपका मैसेज हम तक पहुंचा। आपका जो सवाल उसका लुबे लबाब मैं ज़रूर पेश करूंगा रजी खान साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम, अगले कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से जी? जी अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी अहमद साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, वकीलों की आप बात कर रहे हैं, तो ये वकीलों ने जो अपना जज साहब को लेके आए थे, तो वो उस वक्त वो झूम के जो थे अपना, एक तो थे ना ये सबसे बड़े जो एतजाज साहब, उसके साथ थे एक जो वो कुर्द साहब, कैसे झूमते थे और क्या क्या। तो अभी देखें को वो गरीबों के गले में जो इन्होंने गुलामी का तोक डाल दिया और कत्लो गार्द की। कभी कोई वकील बाद में निकला कि इतना कराची में कत्ल हुआ, इतना ये हो रहा है। ठीक, अहमद साहब आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है वो ज़रूरी है, और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से
ओवरसीज़ कम्युनिटी जो आप लोग हैं, जर्मनी में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर जो यूके में बैठे हैं, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और जो हमारी सरमायाकारी है, जो हमारी कोशिशें हैं पाकिस्तान की तरक्की के वाले से, उनको कितना सराहा जाता है? क्या हमारी सरमायाकारी पाकिस्तान में महफूज है? अगर महफूज नहीं है तो किस तरीके से महफूज हो सकती है? इस पर बात करें आज। यही मैं कहने लगा था कि अब किसको बार इतबार करें और कैसे आदमी ले जाए यहाँ से। इन्वेस्टमेंट जितने भी लेके गए हैं, या तो उनका कोई बड़ा है वहां पे, बड़ा छोड़कर बल्कि कब्जा कर लेते हैं उनकी चीजों पे, और उसको पता ही नहीं होता कि कौन काबज हो गया। माल किसी का होता है, मालिक कोई बन जाता है। ठीक। ये इसी चीज पर मैं कहने लगा था कि अभी आसमान जगीर साहब ने कहानी को छुड़वा कर भिजवा दिया और 3 दिन का नोटिस कहा था कि मिलेगा, और अब वो किसी बात पर नहीं आ रही। अभी उसको कह रहे हैं कि वो सेटअप का उसे वज़ीर आला निगरान बना दें। को पंजाबी में कहते हैं ना, लियाओ वड्डी अमन चौलां दे घटा पा दे। तो ये वो करने लगे हैं। अभी पाकिस्तान की किस्मत का फैसला ठीक। ऐसे लोग जिन्होंने बल्कि हकीकत। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अहमद साहब, आप ठीक है, आपका मैसेज आप तक पहुंचा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानून बनाने वाले या कानून दान जो कानून के लिए, आपके हकूक़ के लिए जो वो आवाज़ उठाते हैं, वही जो है वो ईमानदार नहीं है। इस पर भी बिल्कुल बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ अगले कॉलर से बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा बात करें? यूके वेल से मैं। जी सर, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में कहूँगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग पाकिस्तान में ठीक है वैसे तो जाते हैं, चले किसी शादी भी चले गए, फौतगी भी चले गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट डर लगता है। कराची के हालात देखते हैं, अभी मैं देख रहा था इंटरव्यू, ताजर हजरात कह रहे हैं कि जी हमें पर्ची आ जाती है, पता कोई नहीं है कि कहाँ से आ रही है, 10 लाख दो, 20 लाख दो। फिर और बात कि जी अगर आप उधर कारोबार शुरू करते हैं तो आपके अपने ही रिलेटिव को, बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, बड़े चक्कर है। मसला पता क्या है, जिस मुल्क की हुकूमत, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल जो हुकूमत है हमारी, वफाकी हुकूमत है, जिसका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जिस पे करप्शन के हो, वहाँ पे बंदा सोचेगा, 1000 बार सोचते हैं। अगर मैं इधर पार्टनरशिप करता हूँ किसी गोरे के साथ जाके, पाकिस्तान में जाकर करता हूँ कुछ, तो 1000 बार ये आएगा कि इनका प्रेसिडेंट और ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो कन्विक्टेड है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो कैसे आएगा। हाँ, मैं वेरी क्विकली बता रहा हूँ कि पंजाब में मैंने देखा है कि जो बात की है ना शहबाज शरीफ साहब की, बिल्कुल वो बंदा, एक हमारे एक रिलेटिव था, उनके साथ ऐसा कुछ मिसहैप हुआ था, तो मीडिया कुछ लोगों ने उनसे पैसे मांगे। ये मैं आपको ऑनर बात कर रहा हूँ कि वो खबर के लिए मीडिया के लोगों ने, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब का कोई सेल बना हुआ था, उसके पास गए और वो विद इन मंथ उनका काम हो गया था वो। और ये जो क्रेडिट है वो भी मिलना चाहिए पॉलिटिशियन को जो अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो ये है कि ये चीज है कि अगर हमारे हुक्मरान वो जो है वो ठीक हो जाए तो फिर उधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है सर, आपका मैसेज, आपका पैगाम, आपकी गुफ्तगू हम तक पहुंची। हमारे दरमियान अगले कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी जी काशिफ बात कर रहा हूँ यूके लूटन से। जी काशिफ साहब, क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम में? जी मैं ऑब्वियसली यही कहना चाहूंगा कि ओवरसीज का डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सरमायाकारी में, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ पे जो हालात हैं सिक्योरिटी वाइज और गवर्नमेंट वाइज, वहाँ का एक सिस्टम इस तरह का बन चुका है कि गिव एंड टेक है। आप कोई भी चीज वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ का माहौल, वहाँ का कानून, वहाँ के लोग इस तरह के बन चुके हैं कि आपने अगर कोई फेयर बिजनेस वहाँ पे करना है तो उसके लिए भी आपको रिश्वत लगानी पड़ती है। ठीक। और ये इस तरह की चीजें, इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि जहाँ पे बंदा एक साफ शफाफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पाता कि उसको साफ शफाफ बिजनेस करने के लिए भी ब्राइब और रिश्वत जो है इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? इसलिए बात करनी पड़ती है। जी इसका हल क्या है? इसका जो मेन हल है वो ये है कि एक तो कहते हैं ना कि मैं एक्चुअली खुद जनरल मैनेजर हूँ हॉस्पिटैलिटी कंपनी का। हमारे जब हुक्मरान ठीक होंगे तो निचला तबका जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। करप्शन जो है पाकिस्तान में, उसका मेन जो इश्यू है वो ये है कि एक बड़ा हुक्मरान किसी भी अदारे का वो खुद करप्ट है, और जब वो खुद करप्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जो उसका लोअर तबका है वो ऑटोमेटिकली करप्ट होगा। ठीक है काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज हम तक पहुंचा। हमारे दरमियान एक और कॉलर है, उसके बाद हम मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी। कामरान भट्टी बेल्जियम से बोल रहे सर। जी कामरान साहब की कहोगे सर प्रोग्राम सर जी? प्रोग्राम सब तो पहले पाकिस्तान में दुआ मांगा, उस तो इलावा जनाब जितने भी सियासतदान पाकिस्तान के सियासतदान है ना, इन्होंने पार्लीमेंट इकट्ठे करके इतने थले बम रखना चाहिए। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपके जज्बात जो हैं उनकी हम कदर करते हैं।
مگر آپ کے جو خیالات ہیں ٹھیک ہے ہم تک پہنچے. بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. اب ان کالرز کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ان کو فکر ہے پاکستان کے حوالے سے اور یہ کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. مگر یہ کہ ان کے جو سوالات ہیں رضی صاحب کس طریقے سے ہم ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کون سا حکمران آئے گا اور کون سا حکمران آ کر ان کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ پرائم منسٹر پر کرپشن کے الزامات سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ایک مجھے اسپیس میں نہیں جانا. پریزیڈنٹ جو ہیں ان پر کرپشن کے الزامات اور جو آپ کے قانون بنانے والے یا آپ کے لیے قوانین کا آگے دیوار بننے والے جو وکلاء ہیں، جو وکیل ہیں، جو لا کو چلاتے ہیں وہاں پر، ان کی حالت دیکھ لیجیے. یہ کالر کہتے ہیں. کس طرح آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں سرمایہ کاری محفوظ ہے؟ اکثر دیکھیں بات یہ ہے اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں. میں اس میں شک نہیں ہے کہ چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر. اگر میں یہ کہوں کہ چیلنجز نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن جس طرح آپ کے ایک کالر نے کہا کہ کراچی میں جو ہے وہ پرچی آ جاتی ہے، آئی ایم شیور کہ جو ہے اس کے اندر چیلنجز ضرور موجود ہیں. لیکن جو بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں اور میں بڑا پر امید ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی I have got a firm faith کہ وہاں پہ میجورٹی ابھی بھی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ ختم ہو چکے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ جی اب وہ ہم اس سٹیج پہ جا چکے ہیں کہ اٹس آن پوائنٹ آف نو ریٹرن اور کچھ بہتر نہیں ہو سکتا، تو تب تو واقعی میں بہتر نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر آپ جیسے لوگ، آپ کے کالرز جو ہیں جو کہ اتنے کنسرنڈ ہیں پاکستان کے بارے میں، اگر ہم لوگ خود کچھ نہیں کریں گے، ہم اپنے حصے کی شمع نہیں جلائیں گے، تو واقعی میں پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکے گا. تو اس میں ذمہ داری ہر پاکستانی کی آتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنی جو شمع، اپنے حصے کی شمع جلائے اور اس کے بعد جو ہے چوہدری صاحب بڑی پیاری، بڑی مثبت خوبصورت باتیں رضی صاحب جو کر رہے ہیں. میں تو اتفاق کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اتفاق کرتے ہوں. آپ بھی پہلے تو یہ بتائیے کیا ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے کہ اپنی حصے کی جو ہم شمع جلائے جاتے ہیں، یہ جو پرابلمز آتی ہیں، ابھی یہ جس طرح بھتے کا ایک ذکر ہو رہا ہے کہ پرچی چلتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ پرچی کہاں سے آ رہی ہے، کہتے ہیں جی 10 لاکھ دے دیں. یہ اس طرح کے ایکسپیرینس تو میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھیں. مگر یہ بتائیں کہ یہاں یہ کہاں پہ، اور پھر سرمایہ کاری اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر سرمایہ کاری آپ سے بھتہ نہیں وصول کیا جاتا، وہاں پر دہشت گردی کے مسائل نہیں ہیں، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ بجلی ہے، وہاں پر کس طریقے سے اور کس کے تھرو جو ہے وہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے؟ میں ان بھائیوں کا میں ڈاؤٹ نہیں کرتا، لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہے پاکستان میں. مگر میں خود جو بزنس کر رہا ہوں، آج تک مجھے نہ تو پرچی ملی ہے، نہ مجھے کسی دفتر سے کوئی شکایت ہوئی ہے، نہ کسی گورنمنٹ کے آدمی نے میرے سے رشوت مانگی ہے. یہ دیکھیں نیگیٹو اور پازیٹیو پوائنٹ ہوتے ہیں. اور جس ملک میں انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا بہت رسک ہوتا ہے. تو یہ بھائی جو سن رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں رسک ہے، مگر رسک میں بزنس میں پرافٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، چانس بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. مگر ساری باتیں اگر ہم لوگ نیگیٹو پوائنٹ پر اپنے ملک کو کرتے رہیں، دیکھیں میں خود کہہ رہا ہوں ابھی 2 ہفتے ہو گئے ہم پورا ڈیلیگیشن آئے، پورے ملک میں ہم پھرے ہیں، کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں آپ گھوم نہیں سکتے، الحمدللہ ہمارے پاس گاڑیاں تھیں، کوئی اسکورٹی نہیں ہمارے ساتھ تھی، الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. ہم بزنس مین سے ملے ہیں، ہماری میٹنگ ہوئی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے. میں نے پوچھا ہے پنجاب میں ان سے کہ کوئی آپ کو مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی مشکلات ہوتی ہیں کہ ہفتے کے بعد آپ ٹھیک ہے صاحب، ہم دوبارہ پرابلم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ آپ کی طرف چلیں گے. ناظرین وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کو آگے رکھیں گے، شامل رکھیں گے، اور محترم رضی خان صاحب اور چودھری محمد صدیق صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. آپ کی کالز بھی لیں گے جو یہ مثبت باتیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہ بھی کریں گے. اور جو آپ کی طرف سے منفی تاثرات، منفی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ منفی نیگیٹو تاثرات ہیں، منفی تاثرات مثبت رنگ میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں، آپ لوگوں کو وہاں پر پرابلم پیش آئی ہیں، آپ لوگوں نے وہاں پر سرمایہ کاری کی، آپ کو وکلاء کی طرف سے پرابلم آئی، آپ کو حکمرانوں کی طرف سے آئی، قانون بنانے والوں کی طرف سے آئی، پولیس سے آئی، قبضہ مافیا سے آئی. اس حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مسئلے مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ بریک کے بعد صرف ہم نے حل پہ بات کرنی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے
तशरीफ़ लाएँ, हमें हल बताएं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी किस तरीके से महफूज हो सकती है, किस तरीके से हम यहाँ की कम्युनिटी इकट्ठे होकर एक आवाज़ उठाएं, वहाँ के ज़िम्मेदारान को बताएं कि हमने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है, हम यूके से भी यूरोप से भी पूरी दुनिया से लोगों को लेके जाएंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, मगर यह है कि उसको महफूज बनाना वहाँ के हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। इसके हल पर बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।